भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब झारखंड के बाद पहुंची है ओडिशा। ओडिशा के वेद व्यास मंदिर पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। यात्रा के दौरान अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा, देश में जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है उसके खिलाफ पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। भारत जोड़ो यात्रा में काफी लोगों ने कहा कि अब आपको पूर्व से पश्चिम की ओर भी यात्रा निकालनी चाहिए, इसीलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। चुनाव आयोग के फैसले पर भड़के संजय राउत ने कहा कि शरद पवार अभी भी पार्टी के संस्थापक हैं। चुनाव आयोग जानता है कि वो संस्थापक हैं, फिर भी पार्टी अजित पवार को दी गई है, ये मोदी की गारंटी है। संसद के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की सुरक्षा में सेंध दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने की पुलिस ने फर्जी पहचान पत्र पर नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय के ऑफिस में घुसने की कोशिश करते हुए एक युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी का नाम आदित्य प्रताप सिंह है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसे संयुक्त रूप से पूछताछ की जा रही है। कर्नाटक में केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन शुरू। केंद्र सरकार पर आर्थिक अत्याचार और नाइंसाफी के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अगुवाई वाली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन की योजना बनाई है। डिप्टी सीएम ने भी भाजपा पर बोला जमकर हमला। कांग्रेस नेता हरक सिंह के घर ईडी की रेड। उत्तराखंड से दिल्ली तक 15 से अधिक ठिकानों पर छापा। जानकारी के मुताबिक ईडी की ये कार्रवाई 2 अलग अलग मामलों में हो रही है। ये मामला फॉरेस्ट लैंड से जुड़ा है तो दूसरा एक अन्य जमीन घोटाले से जुड़ा है। नहीं थम रही है शरद पवार और अजित पवार के बीच मची आपसी रार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह और दल के नाम की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गई है। अजित पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। ओवैसी ने उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता पर उठाए सवाल करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदू अविभाजित परिवार को छुआ नहीं गया है। यदि आप उत्तराधिकार और विरासत के लिए एक समान कानून चाहते हैं तो हिंदुओं को इससे बाहर क्यों रखा गया है। चंद्रबाबू नायडू के एनडीए में शामिल होने की अटकलें हुई तेज। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पार्टियों के गठबंधन का आखिरी दौर जारी है। इस बीच एक खबर सामने आ रही है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ संपर्क में हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी भाजपा ने बीते चुनाव में हारी 144 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश की कुछ सीटों को छोड़कर पार्टी ने बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों का पैनल भी तैयार कर लिया है।